नमस्कार, सलाम आदाब साथियों। मेरा नाम अब्दुल कलाम, यूट्यूब चैनल कलाम क्रिएटर में आपका स्वागत है। मैं आपको बताऊं कि सक्षमता पास जो शिक्षक विशिष्ट शिक्षक के रूप में योगदान करेंगे तो वरीयता का निर्धारण कैसे होगा, योगदान की तिथि से होगा या पूर्व के योगदान की तिथि से होगा, स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी इस वीडियो में देंगे। तो चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। बहुत सारे साथी का कॉमेंट आ रहा था कि सर बताइए, हम लोग सक्षमता परीक्षा नहीं दिए हैं तो क्या जो हमारे अभी जूनियर नियोजित शिक्षक हैं वो हमसे सीनियर हो जाएंगे। जैसे कि ये वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो लेटर निकला है इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ पर आपको हम दिखा दें। ये तो वेरिफिकेशन का डेडलाइन है 1 से लेकर के 8 तक जो काउंसलिंग है वो है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि वेरिफिकेशन हेतु हड़बड़ी एवं अपाधापी ना, मतलब हड़बड़ नहीं करना है। वेरिफिकेशन की तिथि का अनुशंसित अभ्यर्थी की वरीयता में कोई नहीं, मतलब जो वेरिफिकेशन होगा आगे पीछे उसमें वरीयता में से कोई मतलब कोई संबंध नहीं है। उनकी जो है वरीयता विद्यालय में योगदान की तिथि के आधार पर निर्धारित होगी। तो यहाँ पर जो परीक्षा दे दिए तो वो खुश हैं, या फिर जो जूनियर भी है लेकिन वो परीक्षा दे दिए हैं सक्षमता 1 का तो वो तो खुश हैं, सोच रहे हैं कि नहीं हम तो सीनियर हो जाएंगे। लेकिन जो एग्ज़ाम नहीं दिए हैं, बहुत सारे जो है सीनियर टीचर एग्ज़ाम नहीं दिए हैं तो पछता रहे हैं या फिर कन्फ्यूज़न में है क्या है क्या करें। तो ये देखिए जो भी यहाँ पर है ये तो वेरिफिकेशन के लेटर में लिखा हुआ, लेकिन ये लागू नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्या लागू होगा, क्या सही है, वो हम स्पष्ट आपको नियमावली के अकॉर्डिंग जो लेटर है, ये तो लेटर है, पत्र है, लेकिन ये जो है गजट में पास नहीं हुआ है। तो पास क्या हुआ, जो नियमावली है वही लागू होता है। हम आपको दिखा भी देते हैं। अब तक वीडियो को लाइक किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी भी दबा दीजिए। साथ ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है व्हाट्सअप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, ग्रुप से जुड़ जाए ताकि डेली आपको न्यूज़ मिलता रहे, चाहे पेपर का कटिंग हो या फिर वीडियो लिंक आपको वहाँ पर सबसे पहले मिलेगा। तो इसमें तो स्पष्ट लिखा हुआ है कि योगदान की तिथि से, लेकिन जो सक्षमता परीक्षा नहीं दी है या फिर जो पुराने शिक्षक हैं परीक्षा दे दी है लेकिन सोच रहे हैं कि अगर हम लेट कर जाएंगे तो क्या होगा, फिर हम जूनियर हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। जो संशोधित होकर नियमावली पास होगा उसमें अगर होगा, जैसे कि मान के चलिए अभी नियमावली में क्या है, संशोधन होने की बात चल रही है, लेकिन संशोधन होने के बाद अगर उसमें लिखा हुआ रहेगा तब तो फिर वो लागू होगा। लेकिन अभी वर्तमान में क्या है, हम वो नियमावली दिखा करके ही आपसे बात करेंगे। देख लीजिए, बिहार शिक्षा विभाग का अधिसूचना है जो बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली है, मतलब विशिष्ट शिक्षक की बहाली के लिए जो नियमावली तय किया गया था, नियमावली पारित हुआ था। इसी नियमावली में लिखा हुआ था कि कौन, मतलब किसी भी एजेंसी को दिया जाएगा, चाहे वो बीपीएससी एग्जाम लेती है या बिहार बोर्ड, तो बिहार बोर्ड के द्वारा आयोजन किया गया। लेकिन इस नियमावली में, नियमावली का मतलब ये कि प्रोस्पेक्टस है कि इसको ये माना जाएगा, जैसे कि सरकार का मतलब क्या है, टोटल चीज़ ये लिखा हुआ है। यहाँ पे वेतन का जो क्या प्रोटेक्शन मिलेगा, कैसे क्या मिलेगा, टोटल चीज़ लिखा हुआ है। इसी में है वरीयता के बारे में भी जिक्र है। जो आप देख रहे हैं ये गजट में पास किया हुआ है, ठीक ना। तो वर्तमान में यही वैलिड है, लेकिन जो पत्र वो देखे हैं काउंसलिंग वाला उसके अकॉर्डिंग नहीं होगा। लेकिन अगर क्या होता है कि अभी संशोधन होना, आपको तो पहले भी बताया संशोधन होने की बात हो रही है, लेकिन अगर संशोधन होकर के योगदान की तिथि लिखा रहता है तब तो फिर वही होगा। लेकिन इसमें अभी क्या है वर्तमान में, देखिए वरीयता का कैसे निर्धारण होगा। जिला स्तर पर विशिष्ट शिक्षकों की एक वरीयता सूची संधारित की जाएगी। शिक्षकों की प्रत्येक श्रेणी, प्रत्येक ग्रुप, चाहे प्राइमरी हो या मध्य हो या 9-10 हो या 11-12 हो, के लिए विषयवार एक अलग वरीयता सूची तैयार की जाएगी। वो की जाएगी सादे, यहाँ पर देख लीजिए, विशिष्ट शिक्षकों की वरीयता निम्नलिखित मापदंडों के आधार पर तैयार होगी। कैसे तैयार होगा, यहाँ देख लीजिए। स्थानीय निकाय मतलब जो नियोजन इकाई के शिक्षक, जो कि अभी हम लोग जितने भी हैं, चाहे हाई स्कूल प्लस 2 या फिर प्राइमरी के हैं, बीपीएससी वाले को छोड़ करके, स्थानीय निकाय शिक्षक के रूप में प्रशिक्षित वेतनमान प्राप्त करने की तिथि, मतलब स्थानीय निकाय के रूप में जो है शिक्षक हैं तो वेतनमान जो प्रशिक्षित वेतनमान का मतलब ये होता है कि अब अगर आप ट्रेंड हैं तो ज्वाइनिंग जैसे कि तब से प्रशिक्षित वेतनमान के रूप में आपका माना जाता है। लेकिन जो जैसे कि अनट्रेंड में 2013 में बहाल हुए थे, 16 में भी बहाल हुए थे, लेकिन वो प्रशिक्षण का प्राप्त किए बहुत सारे साथी, 17 में किए बहुत सारे साथी, 19 में किए। तो 19 में जैसे ट्रेनिंग प्राप्त किए तो प्रशिक्षण वेतनमान की तिथि कब माना जाएगा, 2019 माना जाएगा। तो सीनियर कौन होंगे, जो पहले प्रशिक्षण प्राप्त किए हैं पहले उसका होगा। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि चाहे आप पहले ज्वाइनिंग करें या बात करें, कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। ये भी वर्तमान में जो नियमावली है इसमें स्पष्ट कहा गया है कि जो स्थानीय निकाय में जो प्रशिक्षित वेतनमान की तिथि है वही उसी के आधार पर क्या वरीयता सूची तय की जाएगी।
ठीक है। लेकिन अभी वर्तमान में जो है संशोधन की बात चल रही है, उसमें जैसा होगा वही लागू होगा। लेकिन जो लेटर निकला था काउंसलिंग के लिए, उसमें लिखा हुआ था कि स्कूल में योगदान की तिथि से होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है, उसमें संशोधन होगा। हो सकता है कि बाय मिस्टेक हो गया हो, ऐसा होता है, लेकिन ये नियमावली गजट में पास है, तो इसी के अकॉर्डिंग होगा। तो बहुत सारे साथी जो एग्ज़ाम नहीं दिए हैं वो घबराएंगे नहीं, या फिर जो पुराने साथी हैं एग्ज़ाम दे दिए हैं लेकिन वो सोच नहीं करें नए वाले तो हमसे सीनियर हो जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप वरी हैं तो वरे बने रहेंगे। ये थी जानकारी। इसके अलावा अगर कोई भी दिक्कत होता है तो आप कमेंट करके बताएं, आपको कमेंट का 100% जवाब दिया जाएगा। वीडियो क्लास देखने के लिए तहे दिल से शुक्रिया।